नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के ताबूत में आखिरी कील अमित शाह ने कल ठोक दी है। और ऐसे धूर्त जालसाज और फरेबी व्यक्ति के ताबूत में कील केवल अमित शाह ही ठोक सकते हैं। अमित शाह ने ऐसी बखियां उधेड़ी हैं इस अरविंद केजरीवाल की कि इसे समझ नहीं आ रहा है कि कहां कहां से सिलवाऊं। हर जगह से फाड़ दी गई है। अरविंद केजरीवाल की बखियां ऐसे उधड़ी हैं क्योंकि वो सच के साथ कभी खड़े नहीं होते, लेकिन अमित शाह ने एक एक बात सच के साथ बताई है। अमित शाह ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों को अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो होने वाले हैं, अगर वो विधानसभाओं में लेके जाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रचार करने की। ये मुद्दे ही काफ़ी हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठी राजनीति करते हैं। जितनी भी योजनाओं का वो बखान करते हैं सुबह शाम, उसमें से आधी योजनाएं तो केंद्र सरकार की होती हैं। जैसे कि ई बसेस, दिल्ली के अंदर 1200 से 1300 ई बसेस चलाई गई हैं। वो सारी ई बसेस जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। और अमित शाह ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सारी सीएनजी बसेस को हटाकर ई बसेस चलाई जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ई बसेस का फ्लीट जो है वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में आया है। ये नहीं बताते कि इसकी फंडिंग किसने की है। इसकी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो अरविंद केजरीवाल ये झूठ की दुकान है, एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, फरेबी है, जालसाज है। कोई जवाब नहीं है उसके पास इस चीज़ का कि ये केंद्र सरकार ने दी थी या नहीं दी थी। कोई जवाब नहीं है। अमित शाह ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। वो कई सालों से कह रहे हैं कि यमुना हम साफ कर देंगे, लेकिन अमित शाह ने साफ कहा उनसे साफ हो या ना हो, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 3 वर्षों के अंदर यमुना को इतना साफ कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल सह परिवार समेत उसमें डुबकी लगा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमारी बातें जो हैं वो जुमला नहीं हो सकती। हम फुल गारंटी के साथ काम करते हैं और मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। और मोदी जी ने हमें ये सिखाया है कि जो बोलना है वही करना है। अरविंद केजरीवाल के बोलने और करने में बहुत अंतर है। साथ ही साथ अमित शाह ने पत्रकारों को भी इसमें सम्मिलित किया, एडवोकेट्स को सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों और एडवोकेट्स के लिए एक स्पेशल 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा भी लेकर आए हैं, स्वास्थ्य बीमा लेकर आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कितनी बढ़ने वाली हैं वो आप देख सकते हैं। कई पत्रकारों ने इसे ट्वीट किया है कि एडवोकेट्स ने इसके बारे में बात की है और ये योजना बहुत ही बेहतरीन भी नजर आ रही है। साथ ही साथ जो गेम चेंजर जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी एक कॉलोनीज, जो 1700 कॉलोनीज दिल्ली के अंदर हैं जो नियमित नहीं है, यानी जो अनप्लैन्ड तरीके से बनी हुई कॉलोनीज होती हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं जिनके मकान आप किसी के नाम नहीं लग सकते, आपके खुद के नाम नहीं लग सकते, वो पट्टे की ज़मीनों के ऊपर होती है, यानी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लोग उनके ऊपर मालिकाना हक नहीं जता सकते। वो कॉलोनीज जो हैं एक तरीके की आप अवैध कॉलोनीज भी कह सकते हैं। तो उन कॉलोनीज को जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर लोग बेचते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवा पाते, उन कॉलोनीज को नियमित करने और रजिस्ट्री करवाने का प्रावधान अमित शाह ने वादा किया है। अगर उनकी सरकार बनती है तो इन सभी कॉलोनीज को नियमित किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, कोई दूसरी सरकार नहीं। और शीला दीक्षित के समय से इस चीज़ की मांग उठ रही थी, लेकिन आज तक इसका सोल्यूशन कभी नहीं हो पाया। अमित शाह ने और भी कई मामलों में अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बखान करते हैं अपनी योजनाओं का, वो योजनाएं धरातल पर होती ही नहीं। आपने शीश महल बना लिया, चार चार बड़े बंगलों को तोड़कर आपने बड़ा शीश महल बना लिया, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। फिर भी आपने इतना बड़ा शीश महल 4 बंगलों को तोड़कर बनाया। जो आप कहते थे मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आपने इतना बड़ा मकान ले लिया, और वो भी 4 बंगलों को तोड़कर। तो अमित शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अरविंद केजरीवाल को घेरने की। और मुझे लगता है केजरीवाल के बस की बात नहीं है। केजरीवाल घिर चुके हैं। न यमुना की सफाई से हो पाई, ना इसकी दिल्ली की प्रदूषण इससे साफ हो पाया। साथ ही साथ अमित शाह ने एक बात और की कि जो पानी की समस्या है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से टैंकर माफिया हावी है, उन्होंने कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो हम हरियाणा सरकार के साथ मिलकर पानी का सोल्यूशन करेंगे ताकि हर वक्त पानी 24 घंटे अवेलेबल हो सके। ये सारे वादे ऐसे हैं जो अमित शाह ने साफ किए हैं, जो केवल केंद्र सरकार के साथ मिलकर हो सकते हैं। अब केजरीवाल भी कर सकते थे, शीला दीक्षित भी करती थी, लेकिन
अरविंद केजरीवाल का अहंकार इतना बड़ा है कि वो मोदी से भी बड़े हैं। वो केंद्र सरकार से हर मामले में लड़ते रहे, उन्होंने कभी कोई काम होने ही नहीं दिया। रैपिड रेल के मामले में अरविंद केजरीवाल ने कभी पैसा देने का मन बनाया ही नहीं। कोर्ट के दखल देने के बाद रैपिड रेल में केजरीवाल जालसाज ने पैसा दिया। अमित शाह ने तो साफ कहा कि आप दिल्ली के अंदर जो हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप जो काम कर ही नहीं सकते वो वादे क्यों कर देते हैं? आपने लोगों से वादा किया कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। जब आपके अधिकार क्षेत्र में ये है ही नहीं तो आप दिलवा कैसे देंगे? शीला दीक्षित को हटाते समय भी केजरीवाल ने यही कहा था। जब केंद्र शासित प्रदेश है वो, और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसे लेना नहीं लेना ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो आप इसका वादा कैसे कर सकते हैं? और इस वादे की पूर्ति के लिए आपने किया भी क्या आपने केंद्र सरकार से बात की? कुछ नहीं। तो अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। दौड़ता फिरता मनीष सिसोदिया एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूर पहुंचा, लेकिन मनीष सिसोदिया कुछ नहीं बोल पाया। कहने लग गया कि पहले से ई बसेस चल रही हैं, फलाना है, ढमकाना है, ये है, वो है। कोई भी बात का सिर पैर नहीं था, कोई भी बात का जवाब नहीं था। ई बसेस पहले से चल रही का मतलब क्या है? पहले से चले या अभी से चले, ई बसेस केंद्र सरकार द्वारा दी गई हैं, इसका जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव अब और टफ होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई कुछ कहे कुछ करे तो ये चुनाव पलट सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।